स्वाध्याय विद्यार्थी मित्र, इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 8वीं हिंदी का दूसरी इकाई का 5वां पाठ खेती से आई तब्दीलियां का स्वाध्याय देखने वाले हैं। पठनीय बालवीर पुरस्कार प्राप्त बच्चों की कहानियां पढ़ो। देश भर में बच्चे इस तरह की बहादुरी के काम कर जाते हैं कि वैसे काम बड़े और समझदार लोग भी करने में एक बार हिचकिचा जाते हैं। भारत देश में बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव तक ऐसे बहादुर बच्चे हैं जो अपनी वीरता से जाने जाते हैं। ऐसे ही बहादुर बच्चों की पहचान करने के बाद उनको वीरता पुरस्कार दिया जाता है, जिससे उनका उत्साह बना रहे और वह ऐसे काम करने में हिचकिचाए नहीं। ऐसे बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाता है। मरकर भी डूब रहे 3 दोस्तों को बचा लिया। केरल के कोझिकोड के रहने वाले मोहम्मद मोहसिन ने समुद्र में बहते अपने दोस्तों को बचाने के लिए जान गंवा दी। उन्हें मरणोपरांत वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया। उनके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों को जीवन दिया। बच्ची ने बचाई माता पिता और दादा की जान। हिमाचल प्रदेश की अलाइका, महज 13 साल की अलाइका, उस वक्त अपने माता पिता और दादा के लिए फरिश्ता बन गई जब उनकी कार अचानक रोड से नीचे खाई में गिरने लगी। अलाइका की मां सविता बताती है, हम एक बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। पालमपुर के पास हमारी कार अचानक खाई में जाने लगी। किस्मत अच्छी थी कि एक पेड़ के तने से वो टकराकर वह रुक गई। इस हादसे के बाद अलाइका सबसे पहले बेहोश होश में आई और लोगों को मदद के लिए बुलाया। यदि वह न होती तो आज हम लोग जिंदा न बचते। जलती बस से 42 लोगों को बचाया। 1 मई को 15 साल के आदित्य केरल के 42 अन्य पर्यटकों के साथ नेपाल की यात्रा से लौट रहे थे। भारतीय सीमा से करीब 50 किलोमीटर पहले सब बस में आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि 5 बच्चों और कुछ बुजुर्गों समेत तमाम यात्री बदहवास थे। बस के दरवाजे बंद थे। इस बीच आदित्य ने हथौड़े से बस का पिछला शीशा तोड़ दिया। इस दौरान उनके हाथ और पैरों में शीशे से चोटें भी लगी। आदित्य की यह वीरता ही थी कि बस के डीजल टैंक फटने से पहले सभी यात्री निकल पाए। आतंकी फायरिंग से पेरेंट्स और बहनों को बचाया। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के चौकीबल और तुमीना में पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। 16 साल के मुगल उस वक्त घर में ही थे। उनके घर की पहली मंजिल पर पाकिस्तान का एक गोला आकर गिरा। वह बाहर निकल आए, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि उनके पेरेंट्स और 2 बहनें अभी अंदर ही हैं। इसके बाद वह तुरंत घर गए और अपनी 2 बहनों को सुरक्षित निकाल कर लाए। इसके बाद मकान ढहने से पहले उन्होंने माता और पिता को भी जाकर बाहर निकाला। अशरफ ने हेलीकॉप्टर क्रैश में चलाया बचाव अभियान। भारतीय वायुसेना का M17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। बड़गांव में हुए इस हादसे के बाद मौके पर पहुंचने वाले लोगों में 18 साल के अशरफ भी थे। उन्होंने उस मलबे में एक व्यक्ति को जिंदा देखकर उसके बाद अपनी जान पर खेलकर घायल शख्स को निकाला। हालांकि उनकी जान नहीं बच सकी। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे NDRF की टीम के साथ भी वह बचाव कार्य में जुटे रहे। लेखनीय हिंदी वन महोत्सव जैसे प्रसंग की कल्पना करते समय विशेष उदाहरणों के वाक्यों में का प्रयोग करके 8 से 10 वाक्य लिखो। वन महोत्सव सप्ताह के दौरान देश भर में लाखों पौधे लगाए जाते हैं। सभी देश के नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वन महोत्सव सप्ताह में एक पौधा जरूर लगाए। वन महोत्सव लोगों में पेड़ों को काटने से होने वाले नुकसान के प्रति सजगता फैलाने में सहायक है। वन महोत्सव लोगों द्वारा घरों, ऑफिसों, स्कूलों, कॉलेजों आदि में पौधों का पौधारोपण कर मनाया जाता है। वन महोत्सव में निःशुल्क पौधे का वितरण भी किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। वन महोत्सव में लोगों को पेड़ों के प्रति जागरूकता की शिक्षा का उत्सव होता है। वन महोत्सव के जरिए पेड़ लगाना व उसका रख रखाव करना ग्लोबल वार्मिंग व प्रदूषण को रोकने में सबसे अच्छा रास्ता है। वन महोत्सव जीवन के उत्साह तरह मनाया जाता है। बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो सिंगार। संभाषणीय जय जवान जय किसान नारे पर अपने विचार कक्षा में प्रस्तुत करो। आज शास्त्री जी हमारे बीच नहीं है, पर उनका दिया हुआ यह नारा हमेशा हमारा प्रदर्शन करता रहेगा। जय जवान जय किसान हमारी विजय का नारा है। यह नारा राष्ट्रीय एकता का मूलमंत्र है। हमारे लिए इसका बहुत महत्व है। एक तो सैनिक दृष्टि से
और दूसरा आर्थिक दृष्टि से। शास्त्री जी ने जिस समय यह नारा दिया उस समय उनके मस्तिष्क में एक और तो देश की सैनिक शक्ति में वृद्धि करने का प्रश्न था, और दूसरी ओर देश की आर्थिक स्थिति को सम्मानित करने का। शास्त्री जी ने इसीलिए जवान और किसान की विजय और सफलता का एक साथ उद्घोष किया। उन्होंने देश की दो प्रमुख समस्याओं पर अपनी दृष्टि केंद्रित की। अपने देशव्यापी से उन्होंने महसूस किया कि यदि भारत सैनिक दृष्टि से सशक्त हो जाए और आर्थिक दृष्टि से स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ हो जाए तो सबल से सबल राष्ट्र भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। श्रवणीय रेडियो दूरदर्शन पर जैविक खेती के बारे में जानकारी सुनो और सुनाओ। जैविक खेती का अर्थ कृषि की वह प्रक्रिया है जिसमें कल कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, वृद्धि नियंत्रकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग न करें कि जीवांश युक्त उर्वरकों जैसे राख, गोबर, नीम आदि का प्रयोग करते हैं। ऐसे जैविक कृषि कहते हैं। इसमें भूमि की उर्वरा क्षमता का ह्रास नहीं होता तथा यह पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करती है। जैविक खेती का इतिहास सन 1905 से 1924 तक अल्बर्ट हार्वर्ड तथा उनकी पत्नी गैब्रियल हार्वर्ड ने साथ मिलकर जैविक खेती की खोज की तथा अपने सिद्धांतों को उन्होंने अपना पुस्तक एन एग्रीकल्चरल टेस्टमेंट में स्थान दिया जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। इनके इस खोज ने विद्वानों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। 1990 के बाद लगभग विश्व के सभी बाजारों में जैविक उत्पादनों की मांग काफ़ी बढ़ गई है। भारतीय राज्यों में जैविक खेती भारत में जैविक कृषि का प्रारंभ सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य में 2001 से 2002 में हुआ था। वर्तमान समय में अपने लगभग 27% भाग 0.76 मिलियन हेक्टेयर पर जैविक कृषि कर रहे यह शीर्ष पर बना हुआ है, परंतु लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि कर सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया। वर्तमान समय में भारत में जैविक खेती का दायरा 33.32 लाख हेक्टेयर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग 70% जनसंख्या जीविकोपार्जन के लिए खेती पर निर्भर रहती है, जिसके कारण अधिकतर ग्रामीण जन निर्धनता के शिकार है। जैविक खेती से उत्पादन में वृद्धि होगी, महंगे उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होगी, बीमारियों में कभी कभी कमी आएगी। कुल मिलाकर ग्रामीणों की में वृद्धि होगी, खर्च कम होगा एवं बचत में वृद्धि होगी, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव देश की उन्नति में देखा जा सकता है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। काम कई हिस्सों में बढ़ गए। कुछ लोग शिकार खेलने लगे, कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ लोग हल चलाने लगे। कारण लिखो। अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ, कारण जमीन में बहुत सारा अनाज पैदा होता था, इसे एकदम खाया नहीं जा सकता था। मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता है, कारण क्योंकि उसे स्वयं का गुजर बसर करना था। दुनिया में करीब आदमी है, कारण क्योंकि जो आज बिल्कुल काम नहीं करता है उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है। जो दिन रात पसीना बहाता है वह खाली हाथ रहता है। इस बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में गरीब आदमी है। लोग बैंकों में रुपए रखते हैं, कारण क्योंकि उनके पास अतिरिक्त रुपए होते हैं। उचित जानकारी लिखो। काम का विभाजन में हुआ। मर्द और औरत। कृति पूर्ण करो। उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास गाय थी, भेड़े थे, ऊंट थे और अनाज था। भाषा बिंदु। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। जानवरों को चराने की जगह चरागाह। जिनके पास बहुत सारे अतिरिक्त रुपए हैं वह मालदार या धनवान। वाक्य शुद्ध करके लिखो। बड़े दुखी लोग लग रहे हो, क्या हुआ? बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। यहाँ पे बापू के बाद स्वल्प विराम है, अरे के बाद भी स्वल्प विराम है और रहो के बाद पूर्ण विराम। तुम्हारे दाने कहाँ है? इसमें हमें प्रश्नार्थ चिन्ह लगाना है। मौलिक सृजन। कृषि क्षेत्र में किए गए नए नए प्रयोगों से होने वाले लाभ लिखो। कृषि उत्पादन प्रणाली में अच्छे उत्पादन के लिए कृषि में व्यापक मशीनीकरण हुआ।
नई तकनीकों के प्रयोग से लागत, मेहनत और समय की बचत के साथ ही मुनाफा भी अधिक होने लगा है। नई तकनीक आर्थिक व पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी फायदेमंद है। जीरो डिस्ट्रीसिड्रल तकनीक में एक विशेष मशीन के सहारे बुवाई होती है। इसके ज़रिए खेत में लगी धान की फसल की कटाई के साथ गेहूँ की बुवाई हो जाती है। इस तकनीक के कई फायदे भी हैं। हल हल की जगह ट्रैक्टर के प्रयोग से खेती करने में सुविधा हो गई है। पावर हैरो से जुताई करने में सहायता मिलती है। काटी फसलों के खूंटों को खेत में कतरने के लिए कतरनी यंत्र का प्रयोग होने लगा है। ये नए नए प्रयोगों से कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और फसल के नुकसान में कमी आई है। उपयोजित लेखन तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तंबाकू सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है। तंबाकू में एक प्रकार का रासायनिक द्रव्य मिलाया जाता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तंबाकू में टार, निकोटीन व कार्बन मोनोऑक्साइड आदि पदार्थों को मिलाया जाता है। ये सारे पदार्थ मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। धीरे धीरे उसका असर दिखाई देने लगता है। सबसे पहले वह मुंह को प्रभावित करता है और उसके बाद संपूर्ण शरीर को प्रभावित करना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं उन्हें बाल झड़ने की समस्या से भी गुजरना पड़ता है। तंबाकू का अति सेवन करने से मनुष्य को कैंसर जैसी बीमारियां भी होती है जिसका इलाज आज भी विज्ञान के लिए मुश्किल है। अतः बहुत सारे लोगों की तंबाकू को सेवन करने से मृत्यु हो रही है। कई लोग तंबाकू की लत के कारण यदि उन्हें समय पर खाने के लिए मिलता तो चिंतित एवं बेचैन हो जाते हैं। कई लोग तंबाकू का सेवन करना छोड़ना चाहते हैं पर और वे प्रयास भी करते रहते हैं लेकिन फिर भी वे अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। तंबाकू का सेवन करने से व्यक्ति को हृदय संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तंबाकू का सेवन करने से मनुष्य को त्वचा संबंधी बीमारियां एवं नाखून झड़ने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तंबाकू का सेवन मनुष्य के लिए जानलेवा और खतरनाक है। अतः मनुष्य को तंबाकू का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। मैंने समझा आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को जानने के साथ ही अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली के बारे में मैं समझा। स्वयं अध्ययन पारंपरिक तथा आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का तुलनात्मक चार्ट बनाओ। पहले के समय पारंपरिक कृषि हेतु बैल द्वारा हल से जुताई होती थी। आज के आधुनिक युग में ट्रैक्टर द्वारा जुताई का कार्य होता है। पहले के समय खाद के रूप में गोबर या इत्यादि का इस्तेमाल होता था। आज रासायनिक उर्वरक से बेहतरीन खत खेती होती है। पहले के समय सिंचाई के हेतु कुओं, तालाबों आदि से पानी खींच कर लाना पड़ता था, जबकि आज के समय मशीनों द्वारा भूमिगत जल एवं कुओं से पानी निकाल लाया जाता है। फसल को काट कर ले जाने के लिए इंसान अथवा बैलगाड़ी का उपयोग होता था, परंतु अब है ट्रैक्टर एवं अन्य संसाधन उपलब्ध है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और अगला वीडियो मैं कौन से बनाऊं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।